हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम जीएस फाउंडेशन। हिंदी में तत्सम तद्भव एक टॉपिक ऐसा है जो अधिकतर हर एक हिंदी के एग्जाम्स में आता है। तो मैंने आज टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्सम तद्भव लिए हैं, जिनमें से 4-5 हर एक एग्जाम में, जो हिंदी के एग्जाम्स है उसमें जरूर आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। इसमें जल्दी गलती होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इनको क्या करिए, 2-3 बार रिवाइज करेंगे अगर, तो ये आपको याद भी हो जाएगा। इसको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आप 2 या 3 बार देखेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाएगा, फीड हो जाएगा। फिर आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में टॉप 50 लिए हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस होंगे। तो इन टॉप 100 क्वेश्चंस को आप पढ़ के जरूर जाइएगा अपने एग्जाम में। डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, चौथा का तत्सम शब्द क्या है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको थोड़ा सा डिफरेंस जरूर बता दें। तत्सम और तद्भव में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत में जो भी शब्द यूज किए जाते हैं, जिन भी किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो जो संस्कृत की लैंग्वेज को संस्कृत में अगर हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ साथ धीरे धीरे भाषा में क्या होता है, परिवर्तन, बोली जो होता है उसमें धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। तो क्या, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, चौथा है ना, ये चौथा कैसे आया, ये अगर इसकी मूल भाषा देखें तो ये किससे, संस्कृत के किस शब्द से बना है, चतुर्थ से बना है ना। तो उसमें धीरे धीरे क्या हो गया कि चतुर्थ चतुर्थ बोलते बोलते धीरे धीरे उसके बोलते बोलते परिवर्तन आता चला गया। तो वही संस्कृत की मूल भाषा है, लेकिन विद द टाइम हमने अपनी बोली को क्या कर दिया, हमने अपने अपने शब्दों को चेंज कर दिया, तो वो क्या हो गया, तद्भव में कन्वर्ट हो गया। तद्भव शब्द क्या है, जो बने तो संस्कृत से हैं लेकिन उसमें क्या हो गया, एक तरीके से डिफॉर्मेशन हो गया, तो उसकी वजह से जो क्रिएशन होता है उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझ में आया। तो ये याद रखिएगा कि तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द हैं, और तद्भव शब्द उन्हीं का क्या है, परिवर्तन है ना। तत्सम शब्द का परिवर्तन जो है आज की भाषा में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। इसके अलावा भी दो होते हैं, एक देशज होता है, जिनका ना ही संस्कृत से कोई रिलेशन है, ना ही कोई तद्भव से रिलेशन, देशज शब्द। और एक क्या होगा, विदेशज शब्द है, जैसे जिसमें कुछ लैंग्वेज होती है, जैसे फारसी हो गई, ठीक है ना, अरबी शब्द हो गए, तो इस तरह के शब्दों का भी मिला के भी क्या बोलते हैं, शब्दों का निर्माण होता है। चलिए फिर देखते हैं जो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं उनमें से टॉप 50 क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, इसमें पूछा है चौथा का तत्सम शब्द क्या है। चौथा का चतुष्पद नहीं होगा, है ना। चतुष्पद जिसके 4 पैर है, चतुष्काट भी नहीं होगा, चतुष्क भी नहीं होगा, फिर इसका मतलब क्या है, चतुर्थ। तो चौथा का तत्सम क्या है, चतुर्थ। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस में मेरा मेन फोकस ये है कि आपको जो क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट आंसर बताया जाए, जिससे आपके और जो ऑप्शन है वो दिमाग में उससे क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं अलग से बताऊंगा, अदरवाइज जो भी क्वेश्चन होगा उसका सेम केवल आंसर बताएंगे, है ना। तो याद रखिएगा, चौथा का क्या होगा, चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करपट, करपट का मतलब होता है कपड़ा, है ना। करपट का क्या होगा, कपड़ा होगा। कपूर का क्या होता है, तत्सम शब्द क्या होता है, कर्पूर होता है, ठीक है, कर्पूर। ठीक है, ये याद रखिएगा। करपट तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या होता है, कपड़ा। नेक्स्ट, गोधूम। गोधूम कैसा शब्द है, गोधूम कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, गेहूं। गेहूं जो होता है ना, गेहूं, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, गोधूम होता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। गोत, गोत का तत्सम शब्द क्या होता है, गोत्र होता है ना, गोत्र होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, इसमें पहचानना है कौन सा तद्भव रूप है। तद्भव पहचानना है मतलब कि जो संस्कृत में नहीं है, है ना। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अंगना। अंगना ये जो आजकल हम लोग बोलते हैं ना, सुना है, अंगना, तो इसका क्या होता है, आंगन होता है ना, आंगन। उसी का जब उसको डिफॉर्म होकर कैसे बन गया है, वो अंगना में बन गया, ठीक है। ये अंगी कैसा है, एक तत्सम शब्द है। गयन तत्सम शब्द है, याद रखिए। गयन का क्या, इसका मतलब क्या होता है, हाथी, ठीक है, हाथी होता है। वानर,
वानर भी कैसा है, तत्सम शब्द है। तो याद रखिए इसमें अंगना जो है ये क्या है। अच्छा, अंगना देखने में लग भी रहा है ना कि अंगना, आंगन जो होता है वो एक तत्सम शब्द है और अंगना क्या है, तद्भव शब्द है। अंगना क्या है, एक तद्भव शब्द है और आंगन तत्सम शब्द है। नेक्स्ट इसमें बताना है कौन सा तत्सम है। जोगी, जोगी का तत्सम क्या होता है, योगी होता है। ठीक है। जमाई का जमाता होता है ना, जमाता। जोबन का योगन। और यौवन, यौवन क्या है, एक तत्सम शब्द है ना। तो इसका इस तत्सम, तत्सम शब्द है। तो इनमें से कौन सा इसमें तत्सम है, यौवन क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार, परिवार का क्या होगा। देखिए इसमें आता है कई बार ऐसे होता है कि परेवा या फिर परिवार, इन सब का क्या है, तत्सम शब्द क्या है, प्रतिपदा, है ना। जो आप कैलेंडर देखते होंगे उसमें आता होगा ना प्रतिपदा। तो प्रतिपदा परिवार का क्या है, तत्सम रूप है। अब इनमें से तद्भव पहचानना है। आंसू, आंसू का क्या होता है, वानर, वानर भी पता है ना, वानर एक तत्सम है, ये तत्सम शब्द है। वानर क्या है, तत्सम शब्द है। एकत्र, ये भी तत्सम शब्द है। उच्च क्या है, तत्सम शब्द है। आंसू एक तत्सम शब्द नहीं है, इसका क्या होता है, अश्रु होता है ना, अश्रु। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, चबूतरा का मुझे बताना है कि इसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो चबूतरा का क्या होता है, चतवाल होता है, याद रखिएगा, चबूतरा का चतवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तत्सम शब्द बताना है। सपूत, सांकल, सरिसृप, सांझ। तो सरिसृप पढ़ा हुआ है सबने ना, सरिसृप क्या होता है, एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द। सायं, सांझ का क्या होगा, सायन होगा, है ना, सायं। और सपूत का तो है सुपुत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। ज्योत्सना, सही लिखा है, ये तत्सम शब्द है। ठीक। परीक्षा, ये भी तत्सम शब्द है। सृष्टि भी क्या है, एक तत्सम शब्द है। घर जो है एक तद्भव शब्द है, इसका इसका क्या होता है, गृह होता है ना, पढ़ा है आप लोगों ने। गृह को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, इसका तद्भव रूप क्या होता है, घर होता है। अखरोट, अखरोट का तत्सम शब्द बताना है, तो इसका क्या होता है, अक्षोट होता है, याद रखिएगा, अखरोट का अक्षोट। बस ध्यान से केवल अखरोट देखिए, अखरोट का क्या होता है, अक्षोट होता है, और कुछ नहीं देखना है, और किसी पे ध्यान नहीं देना है, अखरोट का क्या होता है, अक्षोट। नेक्स्ट, तद्भव शब्द इसमें पहचानना है। तो इसमें तद्भव देखिए, शकुन क्या है, एक तत्सम शब्द है। नयन, ये भी एक तत्सम शब्द है। मूर्ख, तत्सम शब्द है। पूंजी का क्या होता है, पुंज होता है, ठीक है, पुंज। पुंज इसका क्या होता है, एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, थाली, थाली का तत्सम क्या होता है, स्थाली होता है, याद रखिएगा, थाली का स्थाली, और कुछ नहीं देखना है। थाली का क्या होता है, स्थाली। नेक्स्ट, इसमें से तत्सम बताना है कौन सा है। अटारी, अटारी होता है ना, इसका क्या होता है, देखिए अट्टालिका होता है, अट्टालिका। ठीक है। विनती, ये भी नहीं होगा, अटारी भी नहीं होगा, विनती भी नहीं होगा, अनहित भी नहीं होगा। तो इसका क्या है, डाकनी, देखिए पढ़ा भी होगा ना, डाकनी। इसका तद्भव क्या होता है, डायन होता है ना, डायन होता है। बहुत से सीरियल में देखा होगा, डायन डायन बोलते रहते हैं, तो उसका शुद्ध संस्कृत शब्द क्या होता है, डाकिनी। नेक्स्ट, जामुन, ठीक है, जामुन का बताना है। तो इसका याद रखिएगा, जामबूड, जामबूड होता है तत्सम शब्द, जामुन का जामबूड। और एक बात और समझने की कोशिश करिए, आपको एक ट्रिक बताते हैं, जिस भी शब्द में श्रा, त्रा या आधा श्रा, आधा त्रा, इस टाइप के किसी भी शब्द में मिले तो उनको तत्सम ही कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। 99.9% अगर जिसमें श्रा आ रहा है या त्रा आ रहा है, तो ये शब्द जिसमें भी आ रहे हैं, ये सारे शब्द तत्सम ही होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चना का क्या होगा, चना का चणक, चणक मतलब चना होता है। देखिए जिसमें ड़ा आ रहा हो, ये भी क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द टाइप के हो जाएंगे। तो चणक का क्या होता है, चना। ठीक है, ये सब तत्सम वाले बता रहे। चना तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, चणक होता है। नेक्स्ट, वेद, वेद का क्या होगा, वेद, देखिए मैंने बताया था ना अभी, अभी जस्ट बताया आपको कि जिसमें वेद में दे त्रा आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए ये भी ध्यान रखना है कि वेंत, वेत्र,
वेत्र, उससे मिलता जुलता भी अगर ऑप्शन आता है तब आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा शुद्ध वर्तनी होगी। तो इसीलिए वेद का क्या होगा, वेत्र। वेत्र क्या है, इसका तत्सम है ये, और कुछ याद मत करिए। वेद का वेत्र। हल्दी का क्या हो जाएगा, इसमें देखिए दो ऑप्शन में कंफ्यूजन, हरिद्रिका नहीं होगा, हरिद्रा नहीं होगा, इसमें दो ऑप्शन तो हरिद्रा, हरिद्रा होगा, हरिद्रा नहीं बोलते हैं, हरिद्रा बोलते हैं, है ना। संस्कृत में यह हरिद्रा बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नारियल का क्या होता है, नारिकेल होता है, याद रखिएगा, नारिकेल। नारिकेल, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। नारिकेल, ठीक है, इसका क्या होता है, नारियल का नारिकेल। नेक्स्ट, मक्खी, मक्खी का क्या हो जाएगा, मक्षिका। देखिए छा आ रहा है ना, ये वाला हो जाएगा मक्षिका। मक्खी का मक्षिका। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, नारिकेल, ये इस बार के आर ओ 2024 के पेपर में ये आया था कि इनमें से कौन सा तत्सम है, तो नारिकेल भी आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो हर एक एग्जाम में आने के चांसेस जिसके ज्यादा रहते हैं। तो ये एक ऐसे है ना जो बहुत कॉमन है, जिसमें गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, मक्खी का क्या हो गया, मक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुलास। हुलास का तत्सम पूछा है, तत्सम क्या होगा इसका, उल्लास होगा, ठीक है, उल्लास। हुलास का उल्लास। हुलास क्या है, तद्भव है, उल्लास क्या है, तत्सम है। सींग। सींग का क्या होगा, देखिए इसमें श्रृंग, दो बार देखिए, ये ऐसा होगा, देखिए ये ऐसा होगा। सींग का होता है श्रृंग, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें श्रा में एक ही रा रहेगा, ठीक है ना, उसको आधा आधा श्रा रहेगा। श्रृंग को कहते हैं सींग। सींग का क्या होता है, श्रृंग होता है, और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। चलिए नेक्स्ट, तिक्त। तिक्त का क्या होता है, तिक्त मतलब तीता। तिक्त का तीता होता है, ठीक है, और सब गलत दे रखे हैं। तिक्त का क्या होता है, तीता। इसमें से तत्सम पहचाना कि इसमें तत्सम कौन सा है। देखिए इसमें तत्सम क्या होगा, क्लिष्ट। क्लिष्ट क्या हो जाएगा, तत्सम है, ठीक है। मजबूत नहीं होगा, ठीक है। कठोर भी, कठोर, एक्सक्यूज मी, कठोर, तत्सम इसका क्या हो जाएगा, क्लिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तत्सम पहचानना है। देखिए भैंस, भैंस नहीं होगा, है ना, क्योंकि भैंस का क्या होता है, महिषी होता है। सच, सच भी नहीं होगा, ये क्यों, इसका क्या होता है, सत्य होता है, सत्य। 12 ये भी नहीं होगा, तो इसका क्या होता है, द्वादश होता है। मनुष्य, मनुष्य क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या है, मनुष्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से पहचानना है कौन सा तत्सम है। शेर नहीं होगा, बब्बर शेर नहीं होगा, बाघ नहीं होगा, व्याघ्र। व्याघ्र का क्या क्या है, तत्सम शब्द है इनमें से, ठीक है। देखिए ये पहचानने के तरीके, घा घा के नीचे रा लग रहा है, तो थोड़ा सा मतलब एक डिफरेंट लगता है। तत्सम शब्द जनरली संस्कृत के शब्द ही हैं ये, ठीक है, संस्कृत के शब्द हैं, तो संस्कृत के शब्द को पहचानना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो ये चीज है, व्याघ्र क्या हो गया, व्याघ्र एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, उलाहना। तो उलाहना के क्या हो जाएगा, उपालंब हो जाएगा, है ना। कुछ अलग शब्द नहीं पहचानना, अलग नहीं, उसकी हमें पर्यायवाची नहीं ढूंढना है, जो उससे मिलता जुलता है, जो संस्कृत में दिख रहा हो वही होता है। ओरहन नहीं होगा। निंदा, ये एक तद्भव शब्द है, झगड़ा करना ये तो तद्भव ही होगा, तो उपालंब। उलाहना का क्या होगा, उपलम्ब। इसके अर्थ नहीं बताने मुझे, अर्थ नहीं बताना, उसका संस्कृत में उसको हम किस शब्द से, उसी में ही हम क्या क्या बोलेंगे वही चीज बताना रहता है। उलाहना का क्या हो जाएगा, उपलम्ब। नेक्स्ट, ये भी मैंने बताया था ना, अट्टालिका। इसका ये तद्भव मुझे बताया, तो अट्टालिका का क्या हो जाएगा, अटारी हो जाएगा, है ना। अटारी हो जाएगा अट्टालिका का। अट्टालिका क्या है, तत्सम तद्ध है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अटारी हो जाएगा। गोत्र, गोत्र भी मैंने अभी बताया था, गोत्र का क्या होता है, गोत होता है, याद रखिएगा, है ना। देखिए गोत्र गोत्र बोलते बोलते धीरे धीरे गांव में लोग हो जाइए तो गोत्र गोत्र बोलते 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 क्या बोलने लगते हैं, गोत बोलने लगते हैं, है ना। तो वही उसका क्या हो जाएगा, उसका डिफॉर्म्ड हो जाता है ना, वही संस्कृत शब्द का डिफॉर्म्ड हो जाता है, धीरे धीरे बोली में, बोलचाल की भाषा में हम लोग धीरे धीरे उसको चेंज कर देते हैं, तो वही क्या हो जाएगा, गोत हो जाएगा, ठीक है। ये इसके मुझे सब वो नहीं बताने, ठीक है। और इसमें देखिए वंश, वंश क्या है, वंश एक तत्सम शब्द है, ठीक है। गोद, ये अलग ही शब्द चला गया, मुझे गोत्र का तद्भव बताना है। और खानदान क्या हो जाएगा, ये एक विदेशी शब्द है। चलिए नेक्स्ट, मुद्री। मुद्री का मुझे बताना है तत्सम, तो क्या हो जाएगा, मुद्रिका हो जाएगा, है ना, मुद्रिका हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सा तत्सम उसके बाद जो तद्भव आ रहा है, तत्सम का बाद तद्भव दिया है, का युग में जो दे रखा है वो त्रुटिपूर्ण है। तत्सम के साथ पहला वाला तत्सम होगा, दूसरा वाला तद्भव होगा। तो घृत का घी, हाँ होता है, सही है। त्वरित का तुरंत, है ना, त्वरित का तुरंत सही है। तिक्त का तीता, सही है।
ऊंट का ये उट्र लिखा है, उट्र नहीं होता है, इसका तत्सम क्या होगा, उष्ट्र, ये होगा। ठीक है, उष्ट्र का ऊंट होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन इसमें क्या है, गलत दे रखा है, बाकी सब सही दे रखे हैं। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा, क्या बताए देखिए, इसमें बताना है मुझे कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो गोमय का क्या होता है, गोबर होता है, सही है। क्षीर का खीर, ये भी सही है। सपत्नी मतलब सौत, सही है। पर्यंक का पटरी नहीं, पर्यंक का क्या होता है, पलंग होता है, पर्यंक मतलब पलंग। ठीक है, पर्यंक का पलंग होता है, पटरी नहीं होता है। तो गोमय का गोबर, देखिए ये तत्सम है, ये तद्भव है। तो गोमय का गोबर, क्षीर का खीर, सपत्नी का सौत और पर्यंक का पलंग होता है। नेक्स्ट, पर्ण, पर्ण मतलब क्या होता है, पर्ण मतलब पत्र, पर्ण का क्या होता है, पत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगीठी, अंगीठी का क्या हो जाएगा, अग्निष्टिका, याद रखिएगा, अग्नि का, अंगीठी का अग्निष्टिका, अंगीठी का अग्निष्टिका, अंगीठी एक तद्भव शब्द है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा, अग्निष्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम है, इसमें तत्सम बताना है। अक्षर नहीं होता है, अक्षर होता है। देखिए ये धीरे धीरे बोलते बोलते लोग अक्षर बोलने लगते हैं। सुन्नर, सुन्नर नहीं होता, सुंदर होता है ना, सुंदर होता है। अपजस, अपयश होता है, अपयश। ठीक है, शुश्रूषा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, शुश्रूषा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। वर्तिका, वर्तिका मतलब क्या होता है, बत्ती, है ना, वर्तिका किसको कहते हैं, बत्ती को कहते हैं। ठीक है, इसमें तत्सम शब्द बताना है। सात, है ना, तो ये सप्त। हाथी का हस्ती। पुस्तक, कान का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो पुस्तक क्या हो जाएगा, एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, तत्सम तद्भव का युग्म कौन सा त्रुटिपूर्ण है। क्षीर का खीर अभी बताया था, सही है। दुग्ध का दूध, सही है। घृत का घी, सही है। दही का दही नहीं होता, दही, ये दूसरा, ये गलत लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, दधी हो जाएगा। दधी का होता है क्या, दही हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत दे रखा है, दधी का दही होता है। क्षीर का खीर, दुग्ध का दूध, दधी का दही, घृत का घी। इसमें से मुझे तत्सम शब्द पहचानना है। सच नहीं होता है, सत्य होता है, सत्य का सच होता है तद्भव। पत्ता, पर्ण, पर्ण माने पत्ता। अनजान, अनजान ये विदेशज है। घोटक क्या हो जाएगा, एक तत्सम शब्द हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, इसमें मुझे बताना है कौन सा तत्सम है। करोड़ एक तद्भव है, इसका क्या होता है, कोटि होता है, कोटि। पीपल का पिप्पल होता है, पिप्पल। तेल का क्या होता है, तैल होता है ना। दिन, दिन क्या हो जाएगा, ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट, तद्भव बताना है, इसमें से मुझे तद्भव बताना है। ये ईंट है, ईंट लिखा है। ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, एक तत्सम शब्द है। राजा, राजा एक तत्सम शब्द है, याद रखिएगा लोग, इसी इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिया, अभी इसको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। नवीन एक तत्सम शब्द है। ईंट क्या हो जाएगा, इष्टिका। ठीक है, इष्टिका। अच्छा, इसमें देखिए राजा का, राजा एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, राय होता है। ये क्वेश्चन आया है और लोग गलत करते हैं, राय लोग समझ लेते हैं कि ये तत्सम है और राजा इसका तद्भव, जबकि राय तद्भव है, राजा तत्सम है, ये याद रखिएगा। इसमें मुझे तत्सम बताना है। तो निष्ठुर इसका क्या हो जाएगा, एक तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि आंख का अक्षी होता है। धुआं का क्या होता है, धूम होता है। कपूर नहीं होता है, कर्पूर होता है। ठीक है, और आंख का क्या हो जाएगा, अक्षी हो जाएगा। तो निष्ठुर क्या हो जाएगा, एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें तत्सम मुझे बताना है। तो तीखा गलत है ना। चांद का क्या होगा, चंद्र। नारिकेल, अभी बताया था ना, नारिकेल होता है, इसका नारियल होता है। आस का क्या होता है, आस किसी का आस लगाना, है ना। ये तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछा है जो शब्द हिंदी में भी संस्कृत के रूप में ही समान ही प्रयुक्त होते हैं। जब संस्कृत के रूप में समान ही प्रयुक्त होते हैं तो उनको क्या कह देंगे, तत्सम कह देंगे। लेकिन जब वो क्या डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे उनकी बदल जाती है, लेकिन वो मूलतः, मूलतः संस्कृत से ही बने होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें प्रयुक्त जो बोली बोली जा उसमें बोलते हैं, सबका उच्चारण करते हैं, उसमें क्या आ जाता है, भिन्नता आ जाती है। तो उसको हम लोग तद्भव कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाश, पास का तत्सम बताना है। पास
किस शब्द का तत्सम है, मतलब पास क्या है, ये तत्सम है, तत्सम है, इसका मुझे क्या बताना है, तद्भव बताना है। तो पाश होता क्या है, फंदा ही होता है ना, पाश मतलब फंदा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा। फंदा क्या है, ये तद्भव हो गया। पोखर का क्या होगा, पोखर का जो जो राजस्थान में एक जगह है, प्यास का क्या होगा, और पहर, ये चीज आप तीन लोग, ये इन तीनों का कमेंट करिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करिएगा, पोखर का क्या होता है, ठीक है, और प्यास का और पहर का, इन तीनों का मुझे क्या बताना है, तत्सम बताना है, तो इसका तीनों का कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखिए, हिरन का क्या होता है, हिरन का क्या होता है, हरिण होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, हिरन का हरिण होता है, ये चीज याद रखिएगा, हिरण हिरन हरिकेन नहीं होता है, हरिण होता है, इसे याद रखिएगा, हिरन का हरिण, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें तत्सम शब्द नहीं है, मिष्ट एक तत्सम शब्द है, ठीक है, अश्रु भी एक तत्सम शब्द है, धूस भी एक तत्सम शब्द है, लेकिन गेहूं एक तत्सम शब्द नहीं है। इसका क्या है, गेहूं लिखा है, इसका क्या होता है, गोधूम होता है। मैंने स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन ही यही कराया है ना, स्टार्टिंग में यही कराया है, तो ये गोधूम हो जाएगा, इसका तत्सम, गेहूं क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द का तद्भव रूप अशुद्ध है, तत्सम का तद्भव जो बताया है वो गलत दे रखा है। उलूखल का ओखली होता है, सही है, अट्टालिका का अटारी सही है, अज्ञान का जान सही है, आमलक का आम नहीं, आमलक का आम नहीं है, आम का क्या होता है, आम्र होता है, ठीक है, आम्र का आम होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि कौन सा तत्सम शब्द है, तो भौरा, उपालंब, आंवला, सुई। भौरा क्या है, एक तद्भव शब्द है, भौरा का क्या होता है, भौरा मतलब भ्रमर, भ्रमर का भौरा हो गया। उपालंब मैंने स्टार्टिंग में अभी क्वेश्चंस कराया था ना, तो उपालंब उलाहना देना, उलाहना का उपालंब होता है। आंवला ये क्या है, तद्भव शब्द है। सुई, सुई का क्या होता है, बताइए, सूची, सूची मतलब सुई होता है, तो सूची क्या है, ध्यान रखिएगा, इसका देखने में लगेगा कि ये तद्भव है, लेकिन नहीं, सुई एक तद्भव है और उसका तत्सम क्या होता है, सूची होता है, ध्यान रखिएगा। उपालंब तत्सम है, इसका उलाहना होता है। भौरा का भ्रमर होता है। आंवला, आंवला का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आंवला का क्या होता है। नेक्स्ट मेघ, मेघ का क्या होता है, मेघ, मेघ का मेघ, और कुछ नहीं, देखिए सीधे मेघ, देखिए मेघ का क्या होगा, मेघ, ठीक है, मेघ का मेघ। तो ये टॉप 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको मैंने कराया है। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम एक और लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ये 100 क्वेश्चंस में आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसका 2 से 3 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के ही उसको टिक मार सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।